हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन क्लास। आज का हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन क्लास। आज का हमारा विषय है प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। हमने जब स्पोकन क्लास को स्टार्ट किया था तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या कि लेटर क्या होते हैं? अक्षर। अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। तो लेटर से बना वर्ड और वर्ड से बना सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, मतलब कि हमें प्रोनाउंस कैसे करना है अक्षर को, ठीक है, वर्णन कैसे करना है अक्षर को, बोलना कैसे है अक्षर को। क्योंकि आप ये समझे कि अगर हमने गलत बोल दिया ना तो वर्ड का मतलब ही चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में ये जो भाषा है ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने बिल्कुल सही नहीं बोला तो क्या होता है, उसका मतलब, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और छोटी छोटी चीजें हमें जब इंग्लिश बोलनी होती है ना तो समझना पड़ता है, ठीक है। तो आज का हमारा विषय यही है कि हमें उस अक्षरों को कैसे बोलना है, ठीक है। हमने सीख लिया अभी तक कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है, अक्षर क्या है, हमने काल भी देख लिए। हम जो प्रकार से बोल रहे हैं, हम जैसा भी कुछ बोल रहे हैं, वाओ, आप मेरी क्लास में आए हैं। तो याद करिए कौन सा वाक्य था, ये था हमारा एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो ऐसे ही हमने काल देख लिया, हमने ये देख लिया कि भाई हमने शब्दों को बोलना कैसे है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि भाई हम कुछ भी बोल रहे हैं तो ग्रामेटिकली वह कौन से हेड में आएगा, वह कौन से प्रकार का वाक्य है। हमने ये सब सीख लिया भाई। हमें ये पता है कि अच्छा भाई, अगर हम रही थे, ये जो भी है, इससे हमें काल का पता चल गया। लेकिन अगर हम सही चीज को बोल रहे हैं, हम काल का भी सही प्रयोग कर रहे हैं, हम वाक्य का भी सही प्रयोग कर रहे हैं कि हमें कैसे वाक्य को बोलना है, हमने काल कैसे, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कोई शब्द, वही गलत है। हमें पता है कि ऐसा है, जैसे कि पेन। अगर हम पेन को पेन बोल रहे हैं, हमने पेन बोला, हमें समझ भी आया कि पेन को ना शायद पेन बोल रहा है, लेकिन पेन क्या है? दर्द। और पेन क्या है? कलम। तो हमने काल देख लिया, हमने वाक्य देख लिया, लेकिन हमें अब बोलना है। अब हम बोलने पर आए हैं। तो जब हम बोलने पर आए हैं ना तो हमें सही बोलना है, वरना पेन दर्द हो गया और पेन कलम हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो लोग, मैं आपको कहूं, जो लोगों की हिंदी, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें, जैसे कहीं नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, हिंदी सबको आती है। लेकिन अगर आप अपने स्टेट को देखो, अगर आप साउथ में हो या आप कोई अलग स्टेट में हो जिसकी खुद की एक भाषा है, तो उसमें आप हिंदी भी ढंग से नहीं बोलते हो, पेन पेन, ठीक है। तो इस चीजों का आप यूज कर लेते हो। तो अब हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें, इंग्लिश तो भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब कि पूरे विश्व भर में हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी एक ही प्रकार से बोली जाती है। हाँ, ये अलग बात सी है कि जो ब्रिटिश है, मतलब कि अमेरिका की, और हम ये जो ब्रिटिश कह रहे हैं, जैसे कि हमने कहा लंदन वगैरह की, तो उसमें चेंज हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की अंग्रेजी अलग है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में यूनाइटेड किंगडम की, हम ये कह सकते हैं, अंग्रेजी चलती है, जैसे मैंने आपको बोला लंदन वगैरह, ब्रिटिश वाली, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया में अंग्रेजी बोली जाती है, और वो जो अंग्रेजी है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। आप ऐसी अंग्रेजी अगर आगे बोलते हो तो आपको गलत नहीं माना जाता है। तो हम सीखते हैं आज का विषय प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स को हमने बांटा है 4 मेन हेड्स में, ठीक है। 4 मेन हेड्स में इट मीन्स कि इस पे 4 लेक्चर्स होने वाले हैं। तो पहला लेक्चर में हम देखेंगे थोड़े बेसिक से शब्द। आप कहोगे ये तो आता है, लेकिन यही हमारा बेस बनाएगा, ठीक है। तो उसमें हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स को करेंगे, हम नॉलेज टेस्ट भी करेंगे, 1 मिनट रिवीजन भी करेंगे, और जैसे लास्ट में वोकैबुलरी आती है उसे भी करेंगे। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, बहुत ही मजा आने वाला है आपको वीडियोस को स्टार्टिंग से आखिरी तक देखना है बस, और आपको बहुत मजा आएगा। आप कहोगे अरे ये तो आता है, लेकिन आते हुए में भी आप भी और मैं भी कई बार गलत बोल देते हैं। तो बस हमारे को अपने आप को पॉलिश करना है इसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का इंडेक्स, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट, 1 मिनट रिवीजन। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को।
ठीक है, आज के लेक्चर को हम शुरू करें। देखिए यहाँ पर लिख रखा है ऑलवेज प्रोनाउंस अ वर्ड प्रॉपरली और एल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन चेंज। एल्स मतलब अन्य, एल्स मतलब अन्य, एल्स मतलब अन्य या वरना आपका जो मतलब है चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें जो शब्द है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। जनरली हम कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्णन करना, ठीक है, और शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउंस करना, ठीक है। कई बार ही आपने देखा होगा कि प्रोनाउंसिएशन को हम प्रोनाउंस बोल देते हैं, शब्दों को प्रोनाउंस कर दीजिए, लेकिन शब्दों को प्रोनाउंस कर दीजिए। और प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर मतलब वर्णन कैसे करना है हमें शब्दों का, ठीक है। तो हर चीज को अगर आप स्पोकन क्लास को देख रहे हैं, स्पीकिंग कोर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो अब से हम गलत नहीं बोलेंगे। हम बोलते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से हम गलत नहीं बोलेंगे, वादा कर लीजिए, ठीक है। तो हर चीज को आपको जो प्रोनाउंस करना है, जैसे बोलना है, प्रोनाउंस मतलब जैसे वर्णन करना है, उसे आपको बहुत ही ध्यान से करना है। स्पीकिंग कोर्स के बाद तो खासकर, ठीक है, वरना तो आप गलत भी बोल दे तो चल जाता है, लेकिन भाई हमने कोर्स लिया है, हम कोर्स में ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। देखिए एग्जाम्पल, एक शब्द है चीक, इसका मतलब है गाल। चीक क्या होता है? चीक, चीक तो क्या है ये? गाल। जैसे प्यारे प्यारे गाल होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, तो ये क्या है? गाल। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चीक। जैसे ये है चीक, ठीक है, चीक। अब इसका क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप यहाँ पर चीक बोल रहे हो तो इट मीन्स इसको आप बोल रहे हो चीक, ठीक है। अगर आप चिक बोल दो तो चिक, अगर आप छोटी ई की मात्रा लगा दो चिक, तो वो होता है चिकन, मतलब कि मुर्गी का बच्चा, उसे हम चिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? CHICK। जनरली हमारे को अंग्रेजी में आपने सीखा होगा, जब भी आप अगर बेसिक से समझ रहे हैं तब भी कई लोग कहते हैं डबल ई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कई लोग कहते हैं कि डबल ई को हम आई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन कई शब्दों में आई को हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और डबल ई को मतलब कि 2 बार ई लिखा जाए तो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई। कैसे करेंगे? ई। तो जनरली आपने जैसे अभी देखा, अगर हम चिक बोल रहे हैं, चिक बोल रहे हैं, तो चिक क्या है? मुर्गी का बच्चा। और अगर हम चीक बोल रहे हैं तो चीक का मतलब होता है हमारे गाल। तो ये मुर्गी का बच्चा और ये गाल, अगर आप देखें, अगर आपने गलत बोल दिया तो मतलब ही चेंज नहीं हो गया। अगर आपने गलत बोल दिया तो मतलब ही चेंज नहीं हो गया। चिक, चिकन, चीक, अरे गाल, तो यहाँ से हमारा मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज को जो भी आपको प्रोनाउंस करना है बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। ये तो अभी जस्ट उदाहरण दिया है, आगे और भी उदाहरण आएंगे आपके लिए। एक पहला उदाहरण है चीक और चिक का। अब छोटी ई या बड़ी ई से ही काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी ई की मात्रा से या बड़ी ई की मात्रा से हम ये कह सकते हैं हमारा पूरा मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि स्लीप, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन अगर हम इसे कैसे बोलेंगे? स्लीप, क्या बोलेंगे? स्लीप। पर अगर आपने बोला स्लिप तो मतलब की हो जाएगा फिसलना, स्लिप, फिसलना। बहुत ही प्यारा नहीं लग रहा आपको कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? देखो मैंने कहा स्लीप, देखिए मैंने कहा स्लीप मतलब सोना, और अगर मैंने कह दिया स्लिप, क्या बोल दिया? स्लिप, स्लिप, बोलो स्लिप, मतलब कि हम यहाँ पर ये क्या बोलेंगे कि मतलब फिसलना, फिसलना, ठीक है। तो जैसे स्लीप हो गया और स्लिप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिक, चिक मतलब चिकन, चिक, चिकन, ठीक है। चीक, अरे गाल, ठीक है, चीक, गाल, चिक, मुर्गी का बच्चा, चिक, मुर्गी का बच्चा। स्लीप, कैसे बोलोगे? स्लीप, स्लीप क्या है? सोना, स्लीप, सोना, स्लिप, स्लिप,
फिसलना, तो बड़ी ई छोटी ई की मात्रा से आपके मतलब चेंज हो गए। तो तभी कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हो तो आपको एक छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान देना होता है। अगर ध्यान दे दिया तो इट मीन्स कि बस अंग्रेजी आ गई। हमें पता है भाई कौन से काल में, हमें पता है कौन से प्रकार का वाक्य, हमें सब कुछ आ गया, लेकिन हमें बोलना ही नहीं आ रहा। अगर आप कह रहे हो प्लीज स्लिप, कोई आ गया आपके घर में और आप उसको बेड दे रहे हो अपना, कह रहे हो भाई हमारा कोई रिश्तेदार आया है, उसे आपने कह दिया अरे बैठो, अरे रात को आपने कहा कि नहीं बड़े हैं हमसे बड़े आए हैं, या छोटा बच्चा है, दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं, अरे हमसे बड़ा आया है तो प्लीज स्लिप। वो कहेगा क्या क्या बोला, स्लिप, फिसल जाऊं मैं यहाँ पर। आप बोल के नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है प्लीज स्लीप, प्लीज स्लीप, आप सो जाओ यहाँ पर, प्लीज सो जाइए यहाँ पर, ठीक है। अब आपने कहा आपके तो चिक बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं कहूंगी हैं चिक, मुर्गी के बच्चे, मैं कौन सा मुर्गी के बच्चे दूंगी। आपने कहा नहीं नहीं आपके चिक बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ चिक, फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर कोई और खड़ा होता है क्लास में और कहता है अरे अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चीक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर मैं कहूंगी अच्छा मैं तो डर गई, मुर्गी के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं मेरे से। तो ये आपको एक उदाहरण है, आपको यहां से पता चल ही गया होगा आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्लास में और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें ये एक उदाहरण है छोटी ई बड़ी ई का, आगे तो बहुत चीजें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और, पहले तो ये जानिए कि प्रोनाउंसिएशन का सही उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। लोग अक्सर गलती यही करते हैं, ठीक है, अक्सर गलती यही करते हैं। हाँ ये बात है कि प्रोनाउंस का सही उच्चारण प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखा, क्या देखा, प्रोनाउंसिएशन देखा, जैसे लिख रखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो जब हमने प्रोनाउंसिएशन देखा तो इसका उच्चारण क्या होता है, उच्चारण कैसे करेंगे। अब इसका उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यहाँ पर श है स नहीं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, श है सन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन एशन, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा लिख रही हूँ तो ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। और इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। स और श में भी लोग बहुत बारी गलती करते हैं, ध्यान से देखना, श नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है, एशन, एशन, ए सन नहीं, ए शन, ठीक है। और ना कि इसको हम ये नहीं बोलेंगे जैसे प्रोनाउन, ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रोनाउंसिएशन, नहीं, इसे हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं कि जो चीज हम बोल रहे हैं उसे हम कहते हैं तरीके से बोलो, प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करो मतलब कि प्रोनाउंस अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ प्रोनाउंस अ वर्ड, तो आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आप बोल रहे हो प्रोनाउंसिएशन मतलब लेटर्स की है, इन टोटलिटी बोल रखा है, पूर्ण रूप से बोल रखा है कि प्रोनाउंसिएशन एक क्रिया है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि प्रोनाउंस करो इस वर्ड को, आप बोलोगे अगर हम वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो लेटर्स को भी प्रोनाउंस ही करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर आपको खाली एक शब्द को मैंने बोला प्रोनाउंस करो तो वो प्रोनाउंस है, क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है, वो प्रोनाउंस नहीं है, वो अगर हम ये कहें प्रोनाउंस है और ये प्रोनाउंस नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोनाउंस नहीं है, तो लिख लीजिए। जनरली मैं कहूं कि प्रोनाउंस को कई बारी हम खुद प्रोनाउंस बोल देते हैं, कई बारी बोल देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ प्रोनाउंस को प्रोनाउंस, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है तो प्रोनाउंस को मैं बोल दूंगी प्रोनाउंस करना इस शब्द को, वो भी गलत है। अगर मैंने भी कभी बोल दिया कि प्रोनाउंस करिए तो खड़े हो जाइए और बोलिए अरे प्रोनाउंस नहीं होता है, प्रोनाउंस होता है, शब्द को प्रोनाउंस होता है, इन टोटलिटी प्रोनाउंसिएशन होता है। मैंने कहा ओहो आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन ही होगा, सी नहीं है। देखिए सन नहीं है, कहीं लोग श और स में दिक्कत मानते हैं। ठीक है, तो नाचिए और गाइए प्रोनाउंसिएशन, 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 प्रोनाउंसिएशन नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और चीजें को समझते हैं। आपने बचपन में कभी एबीसीडी पढ़ी होगी एबीसीडी, नहीं भी पढ़ी ना तो आज हम पढ़ भी लेंगे। अगर कभी आपने एबीसीडी भी नहीं पढ़ी तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप अंग्रेजी सीखने आए हो, आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है, इस कोर्स में आपको वो भी समझने को मिलेगा। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 18 वर्ण होते हैं, अर्थात अक्षर होते हैं। इट मीन्स 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब इसको प्रोनाउंस करना नहीं, प्रोनाउंस करना कैसे है? ठीक है, इसको प्रोनाउंस करना कैसे है, प्रोनाउंस नहीं। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस करना कैसे है। ठीक है, देखिए पहला अक्षर ए, क्या है? ए। कैसे बोलोगे? ए, बोलिए, हमें आता है, फिर भी बोलिए, आता है, बोलिए। ए। बी, क्या बोलोगे? बी। सी, सी नहीं, सी नहीं, सी, सी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, डी। देखिए छोटी छोटी बात है, समझ गए ना, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, ए, बी, बी नहीं, बी, सी, सी नहीं, सी, डी, ई, एफ, एफ नहीं, एफ, एफ नहीं, एफ, एफ नहीं, एफ, जी, एच, 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 एच नहीं, एच। ठीक है, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्यू है, क्यू नहीं है, क्यू है, क्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जनरली आप दिक्कत मान लेते हो, एच, एच, एच। ठीक है, क्यू, क्यू, क्यू नहीं है। जनरली आप कहीं, मैंने सुना है, ठीक है, कहीं बोल देते क्यू। जो शब्द इंपॉर्टेंट है उसी पर मैं फोकस करूंगी, जहां पर हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत बारी गलत हो सकती है। ठीक है, क्यू नहीं है, क्यू, क्यू, क्या बोलोगे? क्यू। बी नहीं है, बी। सी, सी, डी, जी, ई, ई। ठीक है, तो क्यू नहीं है, क्यू है, यू, यू, वी, वी नहीं, वी नहीं, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स नहीं, एक्स नहीं, एक्स, वाई, जेड, जेड नहीं, जेड, जेड नहीं, जेड। क्या बोलोगे? जेड। तो जेड नहीं, जेड क्या होगा? जेड। क्या बोलोगे? जेड, जेड नहीं, जेड। क्यू, एच, एच। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम और चीजों को सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। क ख ग घ ण ट ठ ड ढ ण च छ झ झ ण। लेक्चर 1 को देखना। ठीक है, स्वर, पहले तो स्वर आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अब स्वर में मैंने आपको जब अंग्रेजी में बताया वोवल्स, वोवल्स में मैंने आपको कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि को सुनिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि को समझिएगा। आज हम उन ध्वनि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। ये इन्हीं की प्रोनाउंसिएशन चल रही है, ए, ई, आई, ओ, यू की, इन्हीं की प्रोनाउंसिएशन चल रही है, मतलब इन्हीं की ध्वनि के बारे में बात की जा रही है। ए में कौन सा ए आएगा, ई में कौन सा ई आएगा, आई में कौन सा आई आएगा, ओ में कौन सा आएगा, यू, ओ में कैसे आएगा। ठीक है, आप समझिए। देखिए, ए जब सिंगल आता है किसी के साथ, समझेगा,
ए जब आप लिख दो ही इज अ गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ए क्यों नहीं बोला मैंने यहाँ पर, ही इज ए गुड बॉय क्यों नहीं बोला? ए जब अकेला आता है तो उसकी ध्वनि का उच्चारण होता है अ। क्या होता है? अ। क्या होता है? अ। नहीं पता था? कोई दिक्कत नहीं, पता हो गया अब। ही इज ए गुड बॉय क्यों नहीं बोलते हैं? ए जब अकेला आता है तो उसे अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अ बोला जाता है। तो ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, आ डबल ए लिख लो, दो बारी ए को हम आ बोलते हैं। ई, ई छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, दोनों आएंगी। ई मतलब कि अगर आप सिंपली ई बोलोगे तो ई, यही होता है। आय भी कई बारी ई का रूप धारण करता है, आय भी कई बारी ई का रूप धारण करता है। तो आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे, बट अभी एक सिनेरियो लेके चलिए। ई को ई या आई, ई मतलब डबल ई, डबल ई। आई किसको कर रहा है बेटा? आई ई को कर रहा है खाली, और डबल ई को कर रही है स्लीप, चीक, स्लीप, चीक। अभी उदाहरण कर रहा था वही याद रखना। ऊ, ऊ, ओ और यू, ये ऊ के साउंड निकलता है। ऊ जैसे हम बोलते हैं ना यू, हिंदी में हम बोलते हैं ऊ, तो कई बार यू भी ऊ बोलता है। यू, यू बोलते हैं ना, यू, यू, ओ ओ ओ ओ की साइन, यू, यू, ओ भी, ओ डबल ओ या यू, ये इसका भी उदाहरण है। डबल ओ मतलब कि ओ दो बारी लिख दोगे तो ओ आ जाएगा। पुअर, पुअर कैसे बोलते हैं हम? पुअर, पुअर मतलब गरीब, पुअर, ओ डबल ओ आ रहा है। ठीक है, आगे ए आई और ई का उच्चारण कर कर हम ए बोलते हैं। इस पर अभी एग्जाम्पल होंगे, एक बार आप बेसिक वर्ड्स को समझिए, इस पर पूरा हम करेंगे। अभी पूरी डिस्कशन स्टार्ट है, अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर है। ई को हम ए भी बोलते हैं, ए आई को हम ए भी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे अभी सीखोगे। ए आई को हम ए बोलते हैं। ओ ओ ओ ए यू ओ यू, ठीक है। ए एन जी ए एच। अब इस पे पूरी चर्चा को हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको बस मैंने बेसिक सिनेरियो बताया है, ठीक है। आज हम ए को करेंगे। क्या करेंगे? ए की साउंड को देखेंगे, कब हम अ बोलते हैं, कब हम आ बोलते हैं। धीरे धीरे कर कर हम पूरे वोवल्स की चलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करें, मजा आ रहा है? चलो अब हम देखेंगे आगे। क्या देखेंगे? आगे व्यंजन का एक बारी कर लेते हैं। व्यंजन जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही रहते हैं, वोवल में देखेंगे हम, और बाकी जो व्यंजन है उसमें जो बेसिक आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो पहले व्यंजन को एक बारी पढ़ लेते हैं, फिर हम वोवल्स पे बैक चलेंगे, ठीक है। देखिए के ए को का बोला जाता है, के ए को क बोला जाता है, क, ठीक है। ख के एच को हम ख बोलते, ख के एच। अगर अंग्रेजी में बोला हो के एच तो आप बोलोगे अच्छा ख, खराब है। आप व्हाट्सएप पे लिखते हो खराब है, मौसम बहुत खराब है, तो ख के एच को हम क्या बोलते हैं? खराब है, ठीक है। गा 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 ग को हम बोलते हैं ग, ठीक है। घ जी एच ए, घ घ। ढ को क्या बोलते हैं? एन ए एन जी ए, ढ ढ। च चाची बोलते हैं ना, चाची। इंग्लिश में कैसे लिखते हो? चाची के घर गई थी। च ये च को बोलता है, ठीक है। चाची के घर गई थी, ठीक है। छ में क्या आएगा? सी डबल एच ए, छ। ओके। क्या? जे ए ज, जादू। अगर आप हिंदी में लिखते हो जादू तो जा होता है ना, जादू। झारखंड,
झारखंड, अगर आपको स्टेट पता हो झारखंड, तो झ को क्या बोल रहे हैं? झारखंड। ग्यो 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 ग्यो, ठीक है। ट ठ ठ, देखिए हम बोलते हैं ना ठ, था, छ छ, ठीक है। ड डीए, ढ डीएचए, धानी, हम बोलते हैं ना धानी, कच्ची धानी, हम बोलते हैं ना सरसों के तेल को बोलते हैं कच्ची धानी, धा ढ ढ, ठीक है। न ए एन ए, न न कैसे बोलते हैं? ए एन ए, न, ठीक है। आगे त त त त, टी एच या खाली ट, टी, ठीक है। थ में क्या आ जाता है? थ था, ठीक है। कहीं बारी ए को भी लिखते हो बाद में, तो कई लोग इसे प्रोनाउंस कर देते हैं था, तो ये थ ही होता है। कई बारी ए लगाइए ना लगाइए चलेगा, ठीक है। ड द द द द, डी ए या टी एच, द को, अब यहाँ पर देखिए टी एच हमारा थ को भी बोला जाता है, टी एच हमारा द को भी बोला जाता है, थ और द दोनों को बोला जाता है। इस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। आगे घ घ डी एच ए, न न न एन ए, ना नहीं है न है, न एन ए। प पी ए, फ पी एच ए या एफ ए, ठीक है। प क्या? फ फ फ, फ में हम पी एच ए भी बोलते हैं या एफ ए भी बोलते हैं। पी एच ए और एफ ए दोनों की प्रोनाउंसिएशन फ होती है। ब ब, बी ए, भ बी एच ए, भ, म म, य र र, ल ल, व व, श, ठीक है। घ श एस एच, स एस ए, श में एस एच होता है और स में एस ए होता है। ह हा, श खश, र त्र, ज्ञ जिए, ज्ञ क्या? ज्ञ हो गया, ठीक है। तो जनरली आप हमेशा ये लिखते हो न को, न इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। हम कई बारी से प्रोनाउंस कर लेते हैं, अच्छा कोई बोल रहा है ना, लेकिन क्या होता है हिंदी में? न को हम अंग्रेजी में न को एन ए से बोल देते हैं। अभी आपको ये बिल्कुल ओवरव्यू दिखाया जा रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे किन पर? वोवल्स पर। पहले हम वोवल्स पर चर्चा करते हैं, ए को अ कब बोलना है, फिर धीरे धीरे कर कर हम सारी ये एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। अब चलिए स्वरों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। वोवल्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। किससे करेंगे? ए से, ठीक है। ए को प्रोनाउंस अ कब करना है, आ कब करना है, ये चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे इनको हम सब बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ए का उच्चारण, सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ए किसी वाक्य में अकेला आता है तो उसे ए नहीं बल्कि अ कहते हैं। पहले बता दिया था मैंने। जब भी वाक्य में ये जो ए है, ये अगर अकेला है, इसका मुंह देख रहे हो ना, ऐसे जंप मारो, मैं अकेला हूँ, तो बोलता है कि भाई मुझे ए मत कहो, मैं अकेला हूँ, मुझे अ बोलो। क्या बोल रहा है ये? मुझे अ बोला करो अगर मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेला है तो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अकेला हूं ना, अगर मैं यहाँ पर अकेला हूं ना, तो मुझे ए नहीं, मुझे अ बोलो। हमने कहा ठीक है, रो मत, हम तुम्हें अ बोलेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। मैंने हिंदी में भी सेम लिखा है, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, मतलब कि एक आदमी वहां खड़ा है। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, देयर मतलब वहां, ठीक है। एक आदमी वहां खड़ा है, इसकी हिंदी क्या होगी? एक आदमी वहां खड़ा है, इस है ना, एक आदमी वहां खड़ा है। तो हमने यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला ए मैन इज स्टैंडिंग देयर? हमने क्यों नहीं बोला ए मैन इज स्टैंडिंग देयर? क्योंकि
जब भी ए अकेला आए तो उसे अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अ बोला जाता है। ही इज अ गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय क्यों नहीं बोला? हमने अ क्यों बोला? क्योंकि अ यहाँ पर ए जो है वो अकेला है। अगर अकेला है तो ए नहीं बोलोगे, अ बोलोगे। तो जब भी आप अगर इंग्लिश में कोई भी वाक्य बोलोगे तो क्या बोलोगे? ही इज ए गुड मैन? नहीं, ही इज अ गुड मैन या ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है मतलब कि ही इज, देखिए, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ की साउंड आ रही है, ए नहीं बोला है। आगे हम और देखते हैं। जब भी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी वाक्य में ए दे रखा हो, खाली ए, देखिए खाली ए दे रखा हो, ए आई दे रखा हो, ए वाई दे रखा हो, तो उसे हम ए बोलते हैं। खाली नहीं बोला मैंने। देखो यहां पर समझे, यहां पर मैंने क्या बोला? अगर ए का उच्चारण जब भी अकेला हो, जब भी ए अकेला हो मतलब इसके साथ कोई और शब्द नहीं लगा हो, लेकिन अगर इसके साथ कोई और शब्द लगा हो तो इसे हम ए बोलेंगे। ए, ठीक है, ए आई है तो ए बोलेंगे, ए वाई है तो उसे भी ए बोलेंगे। ये कैसे है? सुनो, जैसे कि नेम, ए एम ई, खाली ए है ना तो इसे हमने ए की मात्रा से संबोधित करा। नेम मतलब नाम, नेम मतलब नाम। अब यहाँ पर खाली ए थोड़ी है, यहाँ तो पूरे शब्द में आया है ना, यहाँ पे तो पूरे शब्द में आया है, तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे बोलेंगे एन ए एम ई, यहाँ पर ए बोला, एन अ एम ई नहीं बोला। खाली अगर ए आता है तो उसे आप बोलते हैं। चलो और देखते हैं। शेम, शेम कैसे बोलते हो? शेम मतलब शर्म, शर्म आना, शेम, शेम, ठीक है, शेम ऑन यू, शर्म आती है तुम पर, ठीक है, तो शेम शर्म। मैंने आपको बोला था पेन या पेन, ठीक है, पेन क्या है? पेन मतलब दर्द। क्या है? दर्द, दर्द, पेन। रेट, अब ध्यान से देखना, रेट, ए टी ई, खाली ए है ना, हमारे को खाली ए दिख रहा है तो ए की मात्रा करी रेट मतलब मूल्य। क्या हो गया? मूल्य। सेम, खाली ए आया, सेम तो क्या बोलोगे? समान, मतलब कि सेम है, समान है। से ए है तो से कहना, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो व्हाट इज योर नेम, अब कभी ये मत बोलने ना व्हाट इज योर नाम, वो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ए को यहाँ पर हम ए को साउंड सिंबोलिक कर रहे हैं ए से, ठीक है। अब ए आई और ए वाई में क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखो ए वाई और ए में क्या है इसे भी देख लेते हैं। देखिए फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि। अब ए को हम कैसे बोल रहे हैं? ए की साउंड बोल रहे हैं, ठीक। एप, एप क्या है? एप, ए पी ई, एप मतलब क्या है? लंगूर। लंगूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप। ऐप पे नहीं बोलते हैं, ऐप पे नहीं बोलते हैं, आपे नहीं बोलते हैं। आपे तो खाने वाला हो गया, साउथ इंडिया में आपे खाते हैं ना। एप है, खाली ए की साउंड है, ठीक है। रेन, ए आई, ए आई, ए आई तो हमने क्या बोला? रेन। रायन नहीं बोला है, रायन नहीं बोल रहा है, आ की साउंड नहीं लाए हैं। अगर हम कहें इसमें बोलते रायन, गलत हो गया ना, रायन नहीं है, रेन है। ए आई, ए बन गया। ए अगर अकेला हो तो उसे अ बोलते हैं, अगर किसी के साथ है, शब्द के बीच में है तो उसे हम ए ही साउंड करेंगे। अगर ए आई है तो ए आई, रेन। ओके, अब आगे देखिए गेम, गेम खाली ए है, गेम। शिप, शार्प नहीं बोला है,
शापे नहीं बोला है। अगर आप सोचो, अगर हम इसे अ बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलेंगे? शापे, शापे। शापे तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर ए की साउंड आएगी ना, तो शेप मतलब आकार, शेप मतलब आकार। आगे डे, 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 दिन, डे, दिन, डे, दिन। आगे चलते हैं, और भी बहुत शब्द हैं, मैं कह रही हूं बहुत शब्द हैं। ए, 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 ए। अब देखिए, ए को हम ए कैसे बोलेंगे? अभी तो हमने ए को ए बोला है, ए कैसे बोलेंगे? देखिए, एस, एस। ये जनरली कई लोग इसे श बोलते हैं, तो हम श मान के चलते हैं। ऐश, क्या बोलते हैं? ऐश। ऐश मतलब क्या होता है? राख। ऐश, ऐश श होता है जनरली। ऐश मतलब राख। क्या होता है? राख। गैस, गैस भरवाते हो, हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गैस। क्या बोलते हैं? गैस। ऐश, राख, गैस, गैस। ठीक है, अब देखिए, एट, एट नहीं बोल सकते ना, एट नहीं बोल सकते, छोटा ए बोलेंगे, इट, इट। अगर हम ये बोलते हैं इट, इट, तो ये कोई शब्द नहीं है। ए को कब हम ए बोलेंगे? उनके शब्द है एट, मतलब पर, यम्मी। मैप, मेप बोल सकते हैं, मेप, मेप, मेप। अगर हम छोटी ए की मात्रा बोले तो मेप, मेप नहीं होता है। कई बारी ए को हम ए भी बोलते हैं। अब ये शब्दों पे निर्भर है, कई उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, मैप मतलब मैप, 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 मेप नहीं है। आगे चलते हैं, अब और शब्दों को देख लेते हैं। ए का उच्चारण जैसे हम यहाँ पर और कर रहे हैं, ए को साउंड कर कर, ठीक है ना। एन, एग्जाम्पल, एन मतलब एक। एन किसके साथ जनरली लगता है? वोवल साउंड के साथ लगता है। एक्सेप्शन होते हैं लेकिन वोवल साउंड के साथ लगता है। मैन, मेन बोल सकती हो? मेन नहीं, मैन। कई लोग बोलते हैं मैन को, मेन, मेन। कई बोलते हैं मेन, मेन नहीं है बेटा। ए को बड़ी ए की मात्रा करो तो मैन प्रयोग होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। आगे देखिए, एंकर, अंकर नहीं बोल सकते ना। अगर आप बोलो ए है, मैंने कहा अंकर नहीं, अंकर नहीं, अ के साउंड भी नहीं, एंकर। क्या? एंकर। कैसे बोलोगे? एंकर, एंकर नहीं, एंकर, अंकर नहीं, एंकर, एंकर। कैसे? एंकर को एंकर ही बोला जाता है। कैट, केट बोल सकती हूँ, काट बोल सकती हूँ नहीं, ये क्या समझा रहे हो? कैट को तो हमें पता ही है, CAT मतलब कैट, लेकिन मैं बोलूं, मैं इसको अ साउंड बोलना चाह रही हूँ। आपने कहा नहीं, ए को हम अ तभी बोलते हैं जब वो अकेला हो, जब वो अकेला हो। अकेला है तो उसने नाम चेंज कर लिया। ए को आप ए बोल सकते हो, लेकिन किट, किट, किट हो जाएगा। कैट बोलना है। तो कई बारी ये जो ए कूद रहा है ना, ये अपनी इंपॉर्टेंस दर्शा रहा है कि कब मुझे क्या बोलना है, क्योंकि इसके बहुत नाम है। जैसे हमारे घर पर हो जाते हैं गोलू, मोलू, और बाहर जाकर अगर हमारे कोई नाम है, मम्मी ने कोई नाम रख दिया, पापा ने कोई नाम रख दिया, तो ए के भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंसिएशन कर दी। ठीक है, ए को कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी चीजें हमने सीख ली। आगे देखिए, मजा आ रहा है, ध्यान से देखिए। ए को हम अ भी बोलते हैं, ए को हम एयर बोलते हैं, रेयर, 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 रेयर मतलब जिसमें ए और अ दोनों का मिश्रण है, रेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेयर, एयर, 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 एयर। कैसे बोलेंगे? एयर, 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 एयर मतलब जहां पर ए भी है और अ भी है, एयर, एयर। ए को हम अब बोलते हैं, ए को हम ए भी बोलते हैं, तभी नाच रहे। कह रहे सुनो मेरी बात ध्यान से। कैसे? रेयर दुर्लभ, डेयर हिम्मत करना, रेयर दुर्लभ,
डेयर हिम्मत करना। इसको दुर्लभ को निर्ला भी बोल सकते हैं, विरला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेयर रेयर जिसमें ए भी है और अ भी है, क्या है? ए को हमने कैसे बोला? ए और अ, ठीक है। तो रेयर, डेयर, डेयर, श्योर, तो इसमें ए भी है और अ भी है। क्या है? ए भी है और अ भी है। रेयर दुर्लभ, डेयर हिम्मत करना, श्योर मिलकर करना। अब शहर नहीं बोल सकते हो, शहर नहीं बोल सकते हो, डेयर नहीं बोल सकते हो, डेयर कोई शब्द नहीं होता। डेयर, 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 र है ना साउंड बीच में, लास्ट में आ रही है तो क्या बोलोगे? डेयर, डेयर, ठीक है। रेयर, 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 डेयर, डेयर, र की सिर्फ आपको यहाँ पर ना एक चीज आनी चाहिए, ध्वनि। रेयर, 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 कैसे? एयर, एयर, रेयर, रेयर, अपने आप र की साउंड आ जाएगी, ठीक है। शेयर, शेयर, जनरली जब भी आरी दे होता है ना बेटा, तो उसको आप शेयर, र नहीं लास्ट में बोलोगे, शेयर, 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 डेयर, 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 रेयर, 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 सुनिए, रेयर, रेयर, डेयर, डेयर, ठीक है। तो मैंने एक बार पहले आपको बताया कि आपको क्या करना है, शेयर, रेयर, डेयर। जब आपने ये बोलना सीख लिया, अब अगला स्टेप आप सीखो। आर ई के साउंड में हम जनरली ध्वनि का उच्चारण को देखेंगे, तो रेयर, 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 र नहीं बोलना है। एक बार आप सीखो र बोलते हुए, फिर अगला स्टेप लीजिएगा र को छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर र को छोड़ना है, ठीक है। तो रेयर, रेयर, डेयर, डेयर, ठीक है। श, श, यहाँ पर र को छोड़ना है बेटा। क्या छोड़ना है? र को छोड़ना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे आगे देखिए, ओके। तो आगे देखिए कि अब हमारे को क्या करना है। आगे देखिए हमें क्या करना है, नहीं है, ठीक है। ए, ए को क्या बोलोगे? ए। यहाँ पर जैसे हमने बोला नहीं है, क्या बोला? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको साउंड दिखा, यहाँ नहीं है कि साउंड आई? नहीं। देखो हमें नहीं है बोलना है, तो क्या बोलोगे? नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर ए को अ, ए, ए, तो र, ड, श, 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 र, ड, श, श, श। आगे देखिए, यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर बेटा आर की ध्वनि नहीं है, क्या बोला मैंने? नहीं है, नहीं है का उच्चारण नहीं करना है हमारे को, यहाँ पर आर ई का उच्चारण नहीं करना है। अब आगे देखिए, ए को हम आ भी बोलते हैं, ए को अ भी बोलते हैं। अ बॉय नहीं बोलोगे ना, ही इज अ गुड बॉय, नहीं। देखो ही इज अ गुड बॉय। ए को हम अ तभी बोलेंगे जब वह अकेला है, जब वह अकेला है। ए को हम अ तभी बोलेंगे कि जब वो अकेला है, बस ये याद रखिए, जब वो अकेला है तभी बोलना है। आ जब बोलोगे ए को, तब उसके साथ कोई शब्द बना होगा। अ जब करोगे तो उसके साथ कोई शब्द बना होगा। कैसे? देखो आर, एयर नहीं बोल सकते ना, एयर, ए आई है तो उसको तो वैसे ही एयर बोलना है, एयर बोलते हैं ना। ए आई है तो ए आई को तो ए बोलना है। अब इसको मैं अगर बोल दूं आर, वो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एयर, ये एयर है, और अगर आर बोलना है तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। आर मतलब एक सहायक क्रिया है होती है। आप देखते हो ना, इज एम आर का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो अगर आपने एयर को, एयर मतलब हवा, आर मतलब सहायक क्रिया। अब एयर को आप एयर ही तो बोलोगे ना, एयर को आप एयर बोलोगे। अगर आपने एयर को आर बोल दिया तो मतलब चेंज हो गया, वही बात होगी चीक और चिक वाली, यही बात हो गई, ठीक है। तो ए को आ या तब यूज करोगे जब उसके साथ कोई शब्द लिखा हो, जैसे आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। फार, ए को आ की साउंड आ गई मतलब दूर, फार मतलब
दूर, फार। फेयर नहीं बोल सकते, ए आई नहीं है। ए को हमने यहाँ पर ए भी नहीं बोलना है, आ बोलना है। तो ए की ध्वनि हमने देखी, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, आ भी हो सकती है, आ भी हो सकती है। ये शब्दों पर निर्भर करता है, शब्द से शब्द मिलते हैं। ठीक है, ए को अब देखिए, खाली ए को हम आ कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब हमारे को लगेगा आफ्टर। आफ्टर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? इंग्लिश के रूल्स हैं। प्रोनाउंस करने के लिए, अगर हम बोले प्रोनाउंस करने के लिए कोई शब्द, रूल है, प्रोनाउंसिएशन में अलग है। ठीक है, ए क्या घूम रहा है ना, ये बोल रहा है कितने नाम रख रखे हैं, ये तो हम उदाहरण कर रहे हैं। तो शब्दों पे उदाहरण पेश होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम और समझते हैं और देखते हैं। ए और ए डब्ल्यू को हम आ बोलते हैं, आ। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आ। कैसे बोलेंगे? आ, आ। ओके, टॉल, टॉ, टॉ, आ की साउंड आ रही है, टॉल। ऑसम, 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 ओ की साउंड, टॉल, ऑसम। टॉल मतलब लंबा, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, वेल, बहुत ही ब्रिलियंट, ऑसम। हॉल, हॉल, हॉल। ऑफुल, ऑफुल की स्पेलिंग जनरली कई लोग ऐसे लिखते हैं और कई लोग लिखते हैं AWFUL। तो करेक्ट स्पेलिंग जनरली ये होती है, लेकिन हाँ, कई लोग इसे ऑफुल को AWE भी लिख देते हैं। तो ये वर्ड जनरली ठीक होता है, कई लोग उसे AWE भी लिख देते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन सही ज्यादा ये है। ठीक है, तो दोनों लिख लो, ऑफुल, ऑफुल, ऑफुल। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, क्या? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? अटपटा, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, आगे टॉल, 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 टॉल हाइट वाला, टॉल, टॉल। ठीक है, हॉल, हॉल, हॉल पे हॉल में जाके बैठे, हॉल में जाके बैठे, हाँ, हॉल, हॉल, हॉल। ठीक है, कॉल, someone is on call, call, क्या? call, call, someone is on call. awful, 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 awful. ठीक है, awkward, awkward. ठीक है, awesome, क्या है? awesome. आगे चले, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, हमारा वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अफोर्ड, क्या है? अफोर्ड, अफोर्ड मतलब टू बी एबल टू बाय, खरीद सकना। ठीक है, अफोर्ड कैसे बोलेंगे? अफोर्ड, अफोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि ए को हमने ऐसे साउंड लाया, ऐसे अफोर्ड, कैसे बोलोगे? अफोर्ड। ठीक है, अफायर, अफायर। ठीक है, बर्निंग, जलता हुआ, अफायर। आगे अफ्लॉट, अफ्लॉट, अफ्लॉट। यहाँ पर एक की साउंड कैसे, ध्वनि कैसे आ रही है? ए में आ रही है। क्या आ रही है? ए में, मतलब फ्लोटिंग, तैरता हुआ। ठीक है, अफोर्सेट, अफोर्सेट। अब यहाँ पर आप देखोगे, हमने अ को यहाँ पर ये वाली ध्वनि का उच्चारण करें, अफोर्सेट, अफोर्सेट मतलब सेट बिफोर, या पहले कही हुई बात। ठीक है, आगे अफ्रेड, अफ्रेड, अफ्रेड। एफ्रेड नहीं बोलना है, ए को हमारे को यहाँ पर साउंड को ए नहीं बोलना है, अफ्रेड। ठीक है, इन फियर मतलब डरा हुआ, मतलब डरा हुआ। आगे चलते हैं, 5 शब्द और रह गए हैं। ऑल्टर, 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 ध्यान से सुनना, ऑल्टर। यहाँ पर ए नहीं बोला है, यहाँ पर अ की साउंड को बोला है। ठीक है, यहाँ पर चांद बिंदु नहीं, बदलना, ऑल्टर, ऑल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट। यहाँ पर ऑ की ध्वनि का उच्चारण किया गया है, ऑल्टरनेट। ठीक है, टू पुट बाय टर्न्स मतलब बारी बारी से होना। ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो, कैसे बोलोगे? ऑल दो, एल दो नहीं बोलना है, ऑल दो, ऑल दो,
मतलब यद्यपि, ठीक है, हालांकि, इसको मीनिंग यद्यपि हालांकि दोनों बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, ऊंचाई, एल्टीट्यूड नहीं है, ऑल्टीट्यूड, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो जनरली आपने देखा आज हमने वोकैबुलरी में भी ऑ की साउंड का यूज किया है, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल्टरनेट, ठीक है, मतलब पूरी तरह से। तो आज हमने ए की साउंड को देखा कि ए को आ, ए आ कैसे बोलना है। आगे हम वॉवल्स में और चीजें देखेंगे, तो पहले हम खेल लेते हैं क्विज। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय रेयर? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय एश? एश, एश। तो होप आपका ये जो क्विज है वो अटेम्प्ट हो गया है। तो चलिए कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर? रेयर मतलब, रेयर का मतलब क्या होता है? एश, राख, बोथ ए एंड बी, नन। इसका कोई भी मतलब नहीं है, नन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। रेयर का मतलब क्या है? रेयर, रेयर कैसे बोलना है? रेयर, रेयर नहीं बोलना है, आर ई दे रखा है। पहले स्टेप आपको सीखना ही ऐसे है, पहले बोलो ये रेयर है, फिर बोलो आर ई है ना, तो र की साउंड नहीं बोलनी है, रेयर, 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 ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऐश? दुर्लभ, विरला नहीं। ऐश का मतलब क्या होता है? राख, अभी देखा था। तो इसका भी नन ऑफ द अबव होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है राख। तो बस आपको पजल करने के लिए क्या किया, दोनों के उल्टे सीधे लिख दिए, ठीक है। तो राख मतलब होता है, तो इसमें भी डी नन हुआ। क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने वॉवल्स के ए साउंड को पढ़ा है। जनरली हमने बस यही पढ़ा है, ए साउंड को हमने पढ़ा है कि खाली ए जब भी लिखा हो, खाली ए, तो उसे हम अ बोलेंगे। खाली ए को कभी भी ए नहीं बोलोगे, अ बोलोगे, ठीक है। अब ए, आए वगैरह हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं। तो होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क देखिए, मैंने आपको दिया है सेंटेंसेस को फॉर्म करना, लेकिन समराइज हम पहले करेंगे, ठीक है। तो समराइज में आप ये देख लीजिए, जैसे हमने 1 मिनट रिवीजन में भी किया कि ए की साउंड, ए की ध्वनि का उच्चारण करना है। तो समराइज में हम बस यही कहेंगे। आज हमने वोकैबुलरी करी, ठीक है। आज हमने देखा कि कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं। हमने लेटर्स को देखा, ठीक है। लेटर्स की साउंड को हमने देखा कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एवरीथिंग हमने देखा। अब होमवर्क देख लो पहले। होमवर्क में मैंने आपको वही वर्ड मीनिंग्स जो अभी करे हैं ना हमने हिंदी में, उससे आपको सिर्फ सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। 10 है, आप उन्हें सेंटेंस बनाइए कि इन शब्दों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्लस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि भाई जितना आपने स्पोकन की क्लास में पढ़ा है, मतलब कि जैसे हमने उच्चारण को देखा, तो प्लीज उसे घर पर ट्राई कीजिए, ठीक है। एक्टिविटी है कि आपको इनके सेंटेंस बनाने और साथ में वीडियो भी बनानी है। भाई मुझे चाहिए vip@doubtnet.com पे आपकी वीडियो इन उच्चारण पर। मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज ये एक्टिविटी है आपकी कि आपको इस पर अपने भाई बहन सबको इंक्लूड करिए, जिससे भी करना है। मुझे वीडियो चाहिए कि आप उच्चारण कैसे करते हैं, तभी पता चलेगा कि भाई आपको आता है। उच्चारण करने की वीडियो vip@doubtnet.com पर प्लीज सेंड करिएगा। और अगला डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स पे ही है। प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। होप आपको ये पहली क्लास प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स की समझ में आ गई है। प्लीज इसका उच्चारण करिए, वीडियो बनाइए, होमवर्क करिए, सेंटेंस में बनाइए। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone, welcome